हसन रजवी बात कर रहा हूँ। हाँ हसन रजवी नाम लिखा हुआ है। हसन रजवी बात कर रहा हूँ। हाँ जी हसन रजवी, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, रसूलुल्लाह का सदका है। जी हसन रजवी भाई, जी फरमाइए। आप की एक वीडियो आई है जी जी। और आपने क्या ओपन चैलेंज वहाबी एंड देवबंदी। जी बिल्कुल। ठीक है जी। जी फरमाइए। और जी आपने उसमें ये कहा है कि नबी हमारे तरह हैं, देवबंदी ऐसा कहते हैं। जी। तो इस पर हजरत क्या मसला क्या है, किस तरह अकीदा होनी चाहिए? आपका क्या मसला है? आपका क्या मसला है? आपका क्या मसला? हमारा तो हम अहले सुन्नत का अकीदा यही है, नबी अलैहिस्सलाम खैरुल बशर हैं, सैयदुल बशर हैं। नूरुल बशर। खैरुल बशर, नूरुल बशर मतलब, नूरुल बशर मतलब हाँ नूर भी हैं बशर भी हैं। बिल्कुल। जी जी जी। नूरुल बशर है ना? जी जी, नूर और बशर दोनों हैं। हाँ तो उसी को तो नूरुल बशर कहते हैं ना हजरत, कि नूर जी भी है, बशर भी है, पहले नूर है फिर बशर है। जी 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 माशाल्लाह। जी तो हसन जी हजरत, जी फरमाइए। तो हजरत अगर कोई नबी अलैहिस्सलाम को नहीं, आपने जो कहा कि नबी अलैहिस्सलाम को हमारी तरह बशर कहते हैं, जी है ना, तो ये गुस्ताखी है। आपकी आवाज कट रही है। कोई अगर आपने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम को हमारी तरह बशर कहते हैं, लेकिन आपने कुछ वजाहत नहीं की किस किताब में, किस आलिम ने किया है, तो हजरत हाँ से नहीं, लोग मजाक उड़ाएंगे। आप आलिम हैं, आप आलिम हैं। आप मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हो गए जी, समझ रहे ना? चूंकि देखिए वो जो 30 या गालिबन 15 सेकंड की वीडियो है होगी शायद। जी 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 जी। तो देखिए 15 सेकंड में जो चैलेंज जो था, जी ठीक है, वो उसकी बुनियाद में बताता हूँ। जी जी माशाल्लाह। जैसे आपके जी आपके कुछ जो आपके तो नहीं बोलूंगा मैं, कुछ मैं ऐसे मौलवी हैं जो नबी को हमारी तरह कहते हैं। जी अच्छा माशाल्लाह। कौन है हजरत? तो है कौन, वो कौन है जी? जरा वो हजरत तो कौन सी तर्जुमा जरा बताएं जरा। अरे है भाई, ये देखिए वो कौन सी किताब का हवाला है जो मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैंने तो ओपन चैलेंज दिया भाई कि उनको साबित करो। तो जैसे मौलवी जर्जीश है आपके, हमारा नहीं है वो, हम सुन्नी है, हमारा नहीं, हमारे गैर मोतबर इंसान है वो। सुन्नी तो मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो हजरत मैं इसलिए पूछ रहा था कौन सी किताब में या फिर तर्जुमे में किसने कहा है कि नबी अलैहिस्सलाम हमारी तरह बशर हैं? हाँ तो मैं नाम तो बता रहा हूँ ना, अब उसने किताब क्या, इसलिए तो मैंने ओपन चैलेंज दिया कि जो जर्जिश के मानने वाले आए हाँ उसमें। हाँ अरे जर्जिश तो अहले हदीस अहले खबीस है, हम उसको नहीं मानते उसकी बातें न करें। वहाँ पे वहां भी लिखा हुआ है। किसमें? वो जो ओपन जो चैलेंज में जी तो जी वहाँ भी लिखा हुआ है। वहाँ भी देवबंद दोनों है। आप सुननी है? नहीं हजरत क्या बोल रहा हूँ, वहाँ पे वहाँ भी देवबंदी दोनों का जुमला है, दोनों जुमला है वहाँ पे। तो देवबंदी ने देवबंदी का भी ऐसा अकीदा है हजरत? अभी देखिए देवबंदी की इसमें से सुना हूँ तो मैंने इसलिए ओपन चैलेंज दिया है। हजरत मेरी बात सुने, नूरुल बशर मानते हैं मौना हसन हजरत साहब, आपने जब चैलेंज किया है आपको, आप बताए पता नहीं है आपको, चैलेंज कर दिया आपने। हाँ जी मैं किया। तो हजरत ठीक है, अच्छी बात है ना, चैलेंज करना अच्छी बात है। खुल के जी जी सुनिए ना, जी जो है खुल के सामने आएंगे, ठीक है। हाँ हाँ जैसे आपके ही कुछ है, ठीक है, जो कहते हैं हम मालूम देवबंद से फारिग है, जी। ठीक है। अब आपके जैसे मौलाना तारिक जमील, ठीक है, हाँ हाँ मौलाना तारिक जमील को तो आप देखिए तो मजार शरीफ। हजरत आप मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं बता रहे हजरत, आप इधर जा रहे हैं, मैं क्या पूछ रहा हूँ हजरत? हसन हजरत साहब, आपने चैलेंज दिया है नबी अलैहिस्सलाम को हमारी तरह बशर कहते हैं और देवबंदी वहाबी को ओपन चैलेंज, तो इसी टॉपिक पे रहे ना आप? तो इसी टॉपिक पे हो ना मैं। हाँ तो हजरत वही पूछ रहा हूँ, हजरत मेरी बात सुने हजरत। सुनिए हाँ सुन रहा हूँ, चले आप। आपके देवबंद में 2 ऐसे जमात बन चुकी है जी, जो एक रसूलुल्लाह को हाजिर नाजिर मानती है, एक नहीं मानती है। जैसे मौलाना अरशद मदनी, मौलाना साद, जी जी मौलाना साद का जो मुअत्तक़ी है कि नबी हाजिर नाजिर, जिस पे मौलाना अरशद मदनी इख्तिलाफ करते हैं, दोनों दारुल देवबंद के, ठीक है। उसी तरह एक नबी अलैहिस्सलाम, एक मिनट हजरत हसन साहब, हसन साहब, हसन साहब, जी, हाँ, आप हजरत आप हाजिर नाजिर पे जा रहे हैं, आप बशर पे रहे ना हजरत, आप बशर पे रहे ना? अच्छा ठीक है, जी हाँ उसी पे रहे जी। चलिए मैं आपसे सब कुछ सवाल पूछता हूँ, जवाब, चूंकि बारिश का मौसम है यहाँ पे जी, माहौल ठीक नहीं है, मैं बीच रास्ते में खड़ा हूँ। अच्छा आप बारिश पे खड़े हुए हैं, बारिश पे खड़े हुए हैं, जी जी जी, तो मोबाइल तो भीग जाएगा। ऐसी बातें कर रहे हैं हजरत, इसे मेरी बात सुने हजरत, मैंने एक बात कही आपसे हजरत आपने जब हिम्मत की है, चैलेंज किया, तो आप में तो हिम्मत होनी चाहिए। मैं सवाल आपसे किया है कि देवबंदी किस आलिम ने अपना तर्जुमा में ऐसा किया? आप सुन नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे यार,
मैं बोल रहा हूँ बारिश में इतना बड़ा चैलेंज आपने कर दिया, इतने बड़े मुनाजिर हैं आप और आप सुन नहीं रहे। अरे हजरत मैं बोल रहा हूँ जब बारिश में खड़ा हूँ, कल मैं फोन कर रहा हूँ, वक्त दे रहा हूँ आपको, आप कभी भी फोन करेंगे तो मेरा भी क्या मसला करता है ना। नहीं आप फ्री हैं, आप बहानाबाजी, आपने खुद कहा आपके पास ये दलील नहीं है, आपने कहा। अरे मैं कौन सी दलील की बात नहीं, मैं बोल रहा बारिश में किस देवबंदी ने ऐसा कहा है कि नबी अलैहिस्सलाम हमारी तरह बशर हैं? मैं ये सवाल क्या आपसे किए, उलमा की लिस्ट में आपको भेज दूं तो मानोगे? हजरत इबारत पढ़ के बताएं, आप इबारत पढ़ के बताएं। तक़वतुल ईमान के बारे में क्या है आपके? कौन सी किताब? तक़वतुल ईमान के बारे में हजरत जरा मुझे खामोश होने दे, कौन सी किताब? तक़वतुल ईमान के बारे में आपकी क्या राय है? आप चैलेंज कर रहे हैं, इतने बड़े मुनाजिर हैं, किताब का नाम नहीं आता आपको? अरे मैं किताब का नाम, अरे तुम्हारी किताब में पढ़ता नहीं हूँ, तो फिर नाम क्यों ले रहे हैं आप? नाम क्यों ले रहे हैं आप? अरे तो क्या मौक़िफ़ है, क्या मौक़िफ़ है? मैं पूरा कौन सी किस किताब पर? तक़वतुल ईमान अशरफ अली थानवी की लिखी हुई लिखी हुई उसकी। इतने बड़े जाहिल हो, तक़वतुल ईमान किताब का नाम गलत बोल रहे हो और मुसन्निफ का नाम भी गलत बोल रहे हो और चैलेंज कर रहे हो देवबंदी को, तुम शर्म नहीं आती तुमको? ठीक है मैं गलत पूछ रहा हूं। तक़वतुल ईमान के बारे में क्या राय है? तक़वतुल ईमान नहीं होता, तक़वियतुल ईमान है। और उसके मुसन्निफ, सुनो मुझे बीच में क्यों बोल रहे हो तुम? बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ बारिश में भीगा हूं मैं कल पूरे। तो इसे बारिश में बीच में बोल रहे हो? मोबाइल लेकर कोई बारिश में भीग के बात करता है क्या? क्यों घबरा गए तुम? एक तो तुमको किताब का नाम पढ़ने नहीं आता। अरे मुझे बोलने दो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम कम से तुमको इल्म हो जावे, तुमको इल्म हो जाए यार। इतने बड़े जाहिल हो। तक़वियतुल ईमान मौलाना इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह की किताब है और तुम बोला अशरफ थानवी की है। उर्दू पढ़े, तुमसे मैं क्या इल्म लूं? नबी के बारे में तुम ये कहते हो कि नबी तुम्हारे मदरसे से कि उर्दू पढ़े, क्या इल्म लूं? कहाँ पे लिखा है? मौलाना हसन रजा साहब, मौलाना हसन रजा साहब, मैं आपको किताब के साथ किसने लिखा? मौलाना हसन रजा साहब, आपके पास कुछ नहीं है, आप ढोल के बोल हैं। आपका ऑपरेशन कामयाब हो गया, आपका जो ऑपरेशन हुआ ना, आपकी बीमारी इंशाल्लाह। देखो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, अब सुनो। हाँ, मैं आपको कल किताब के नाम क्या लिखा है, किसने लिखा है, छवि सब में देता हूँ। तुमको इतना पता नहीं है कि किताब का नाम तक़वियतुल ईमान है और बोल रहे तक़वतुल ईमान। उसके मुसन्निफ मौलाना इस्माइल दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, तुमको तुम्हारा थानवी, इतने बड़े जाहिल हो। हाँ, चलो हाँ, यही तुमको यही आता है, दलील तुमको नहीं आती। वीडियो कॉल करके दिखा रहा हूँ, बारिश में खड़ा हूँ, इतना बड़ा जाहिल है जो तुम। नहीं मेरी बात सुनो। अच्छा ये बता, तू ये बता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ये राय रखी कि नबी दारुल देवबंद में आके उर्दू सीखे, क्या कहेगा उसको? किसने लिखा है? नहीं क्या कहेगा, खाली किसने लिखा है? ऐसी बातें किसी किताब में नहीं लिखी कि दारुल देवबंद में आकर के उर्दू सीखा है। मेरी बात सुनो, हसन रजा साहब नहीं, हाँ सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुने हैं, किताब का नाम बता रहा हूँ, इबारत वही है। अरे मेरी जान, मैं बता, मेरी बात सुनो ना, हसन रजा साहब मेरी बात सुनो ना। हाँ, उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुल देवबंद की उर्दू सीखे, उसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, अब जरा एक काम करे ना, हाँ मैं सुन लिया हूँ, अब जवाब दे रहा हूँ, खामोश रहो ना। कुछ नहीं, खड़ी बताओ क्या राय है? हाँ तो सुनो ना, बोलो ना। हाँ, किसी देवबंद आलिम ने, देवबंदी किसी किताब में अगर आप साबित कर दो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देवबंद में आकर के उर्दू सीखा है और ये बात हकीकत है, कोई ख्वाब की बात नहीं है, मैं देवबंद ये छोड़ने तैयार हूँ। और अगर आप साबित कर दें ख्वाब की बात नहीं है, हकीकत है, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम देवबंद में आकर उर्दू सीखा है, आप बरेलवी भी छोड़ देंगे? ठीक है, चलिए मैं छोड़ दूंगा। माशाअल्लाह। देखो, हाँ आपको कल मैं भेजता हूँ। देखो ये अब बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हसन रजा साहब लिखा हुआ है, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेंशन लिया करते थे आपके मदरसे से, ये भी लिखा हुआ है यार। कहाँ से? तुमको जब मैं बोल रहा हूँ, कल मैं फोन करके बात करता हूँ, तुमको यकीन नहीं आ रहा, मैं तो यहाँ पे यहाँ बोल दिया। हाँ सुनिए मेरी बात, सुनिए, एक बात बोल रहा हूँ, एक बात सुनो, मैं एक बात बोलूं। हाँ माशाल्लाह, ये जो मैं आपको बात कर रहा था नबी अलैहिस्सलाम के बशर के मुतालिक, चलो मैं थोड़ी देर के लिए मान लिया बकौल आपके, अगर किसी देवबंदी अकाबिर ने अपने किसी किताब तर्जुमे में लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम हमारी तरह बशर इंसान है, तो ये गुस्ताखी है ना जी? अगर ये गुस्ताखी है तो कोई अगर ये कहे कि नबी अलैहिस्सलाम काफिर की तरह बशर, तो बड़ी गुस्ताखी है। बिल्कुल, माशाअल्लाह। चले, ये अशरफ साहब, ये हसन रजा साहब, ये देखें व्हाट्सएप खोलें आप,
व्हाट्सअप खोलें, हवाला पहुंच चुका है। व्हाट्सअप खोलें, व्हाट्सअप खोलें। 1 मिनट। हाँ माशाल्लाह, ये हुई हिम्मत की बात। चैलेंज करने वाला ऐसा बहादुर होता है कि दलील देखे और दलील दे। मैं जरा तैयारी कर लूं रेनकोट पहन के। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जरा मोटा पहनना, वार पड़ेगी, जरा बर्दाश्त करना। आप व्हाट्सएप पे कॉल करो। नहीं, भेज दिया आपको, देखें हवाला पहुंच चुका है। 2 हवाला मैंने भेजा है, फ़ोन काट दिया, देखो सामने देखे, फ़ोन काट दिया। ये जाल हक है। अहमद यार ख़ान नईमी लिखता है हाजिर और नाजिर के बहस में सफ़ा नंबर 167 में लिखता है कि फरमाया गया कि ए कुफ़ार, तुम मुझसे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी जिन्स से हूँ, यानी बशर हूँ, यानी नबी वसल्लम काफिर की तरह बशर। और एक हवाला ये देखें मैंने भेजा, फैसले बशरियत सफ़ा नंबर 11 में लिखता है जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत बशरी में ज़ाहिरन काफिर की तरह बशर हैं। आप फ़ोन, अपने फ़ोन क्यों काट दिया? वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते। सुनो, ये मैंने हवाला भेजा, ये फैसले बशरियत है, उसमें लिखा है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत बशरी में ज़ाहिरन काफिरों की हम शक्ल है। नबी अलैहिस्सलाम को काफिर की तरह बशर कहा, काफिर की तरह इंसान कहा। तुम्हारे पास कोई किताब मिल जाए जिसमें ऐसी बात लिखा हुआ हो कि नबी सल्लल्लाहु हमारी तरह बशर हैं, ये बात तुम्हारा मुजद्दिद ने कन्ज़ुल ईमान ने लिखा है, वो भी काफिर है ना? हैं? फिर भागा फ़ोन काट के, भागता रहा। भागना तुम्हारी इसमें है, नसीब में ही है।